नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्री न्यू इंडिया खबर से। आज मैं दिल्ली के हिमाचल भवन में खड़ा हूं, जहां पर अभी एक समारोह आयोजित किया गया पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया द्वारा, जहां प्रदेश अध्यक्ष चुने गए राजेश ठाकुर जी। सबसे पहले राजेश ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत आभार। काफ़ी चैनलों और न्यूज़पेपर से और पत्रकारिता से जुड़े रहे राजेश ठाकुर जी से थोड़ा अनुभव जानते हैं और आज के समारोह के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे क्या योजनाएं हैं कि पीपीआई जो संगठन है वो पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए तो है ही, उनके सम्मान के लिए तो है ही, साथ में जो आपने अभी समारोह में विचार रखे कि इसे हम सामाजिक एक मुहिम के रूप में जोड़ेंगे, क्योंकि आमजन से जुड़ा हुआ है मीडिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जी, राष्ट्रीय महासचिव राकेश प्रजापति जी और राजस्थान से आए हुए आप जो सनी यात्री जी हैं, अध्यक्ष हैं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपने कहा कि आज जिस तरह से मुझे नियुक्ति दी गई है, यहाँ दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है, मैं समझता हूं कि पत्रकारों के हितों की रक्षा करना, उन्हें सम्मान देना, यह मेरी प्राथमिकता होगी। और दूसरी बात कि जो पत्रकार हैं उन्हें किस प्रकार की दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, इसके बारे में भी गंभीरता से विचार करेंगे और जितना संभव हो सकता है उसके लिए उनकी मदद की और व्यवस्था की कोशिश करेंगे। दूसरी बात आपने कही कि हमारी आने वाले समय की प्लानिंग क्या है। तो पीपीआई का एक मकसद है कि जितने भी हमारे सदस्यगण, साथीगण होंगे, पत्रकार बंधु, उनके लिए हमारी कुछ योजनाएं हैं। दुर्घटना में कई बार पत्रकार हमारे कई बार दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, लेकिन सरकार या प्रशासन उन्हें उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता। हमारी व्यवस्था रहेगी कि अगर इसी प्रकार से कार्यकर्ताओं के पत्रकार किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो सबसे पहले उनके घर में 51,000 की राशि एक निजी तौर पे मदद के तौर पे पहुंचाई जाएगी और उस घर में जो उनके बेटे हैं, बेटी हैं, शिक्षा के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका जब तक वो पत्रकार बंधु आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं होता है या दुर्भाग्यपूर्ण वंश वो स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है, तो जब तक बच्चे उनके बड़े होंगे, उनका पढ़ाई का सारा खर्च पीपीआई के द्वारा होगा। ऐसी हम व्यवस्था आगे की बनाएंगे। और जो बहन बेटी पत्रकार की, हमारे पत्रकार भाई की है, उनकी शादी में अगर कोई आर्थिक रूप से कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई कारण है, उस कारण को जांचने के बाद उन बहन बेटियों की शादी में 1,11,000 रुपये की हम जो है सहायता राशि पहुंचाएंगे और साथ में उसकी व्यवस्था कराएंगे। और साथ में अगर ज़रूरत होती है तो और भी अगर आर्थिक स्थिति की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी व्यवस्था भी कराएंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जैसा कि आपने सुना कि राजेश ठाकुर जी ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन नियुक्ति प्राप्त करने के बाद सीधे तौर पर कहा है कि वो कल से ही पत्रकारों के हितों के, उनके सम्मान के लिए, और सबसे बड़ा जो आज जो मीडिया का दौर चल रहा है उसमें थोड़ा आर्थिक पक्ष उनका कमज़ोर है, उसे सबसे बड़े मजबूत करेंगे कि जो ज़रूरतमंद पत्रकार हैं, अगर उनकी कोई बेटी की शादी हुई या कोई पत्रकार या उनका परिवारजन दुर्घटना में ग्रस्त होता है तो उसे एक उचित राशि दी जाएगी। उसकी व्यवस्था करने के लिए पीपीआई बिल्कुल हमेशा तैयार रहेगी। आज जो मीडिया के हालात हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकार मेहनत करता है, निर्भीकता से पत्रकारिता करता है, लेकिन कई बार सारी कोशिशें करने के बाद, ईमानदारी से कार्य करने के बाद उन्हें वह सम्मानजनक स्थिति में उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता है जो सम्मान के वो अधिकार हैं। साथ ही उनका जो मेहनतनामा है वह भी कई बार प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। हम इसमें भी विचार करेंगे, हम उसमें क्या कर पाएंगे, किस तरीके से कर पाएंगे, यह भी हमारे इस आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इस पर जरूर विचार करेंगे। आज इस समारोह में राजेश ठाकुर जी की पत्नी भी हमारे साथ रही, उनके शुभचिंतक भी हमारे साथ हैं। मैं श्रीमती जी से जानना चाहूँगा कि एक पत्रकार के रूप में राजेश जी को आप कितना देखती हैं और कितना समय वो अपने परिवार में दे पाते हैं? कैसा लगता है आपको कि इनकी कर्मठ था, जिस तरह अभी सभी वक्ताओं ने कहा कि राजेश जी का जिस मिशन में लग जाते हैं तो उसे पूरा करते हैं, क्या कहेंगे आप? ये बात बिल्कुल सही है कि जिस मिशन में लग जाते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। परिवार और मीडिया में कैसे तारतम्य बैठाते हैं? ये भी पत्रकारिता का धर्म है, लेकिन धर्म पत्नी साथ है तो वो भी बहुत ज़रूरी। परिवार में भी पूरा सहयोग देते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी पूरा सहयोग देते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो जैसा कि देखा कि पत्नी पत्रकारिता अपना धर्म है, लेकिन उसके बावजूद कुछ समय निकाल के अपने परिवार के प्रति भी राजेश ठाकुर बहुत प्रतिबद्ध हैं। अब एक बार फिर न्यू इंडिया खबर उन्हें
पुनः बधाई देता है राजेश ठाकुर जी को और उम्मीद करता है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने इस पद को ग्रहण किया है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीपीआई के, उन्होंने उन्हें दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी है और साथ में जो नॉर्थ इंडिया के जो और प्रदेश हैं, पंजाब, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उनके बारे में भी कार्यकारिणी तुरंत गठित करने के लिए राजेश जी को जिम्मेदारी दी है। तो राजेश जी इस जिम्मेदारी के ऊपर खरा उतरेंगे और जल्द से जल्द पीपीआई की पूरे भारत में विस्तार की योजना को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो के अंदर ना ये राजस्थान इकाई की तरफ से हम इनको सबसे पहले तो मोमेंट वेट कर रहे हैं। धन्यवाद। एक ये सर्टिफिकेट है। और इन सबसे महत्वपूर्ण एक गीता है, गीता करना है और राजेश जी बहुत अच्छा काम करेंगे। Audio Jungle. Audio Jungle.